हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है या नर्मदा है? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? आपकी गंगा है। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लें तो टोटल लंबाई जो है गंगा की वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये है कहाँ गंगोत्री ग्लेशियर? उत्तराखंड में है। अगर हम देखें कि गंगा कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो जो गंगा है वो प्रवाहित होती है एक तो आपकी उत्तराखंड से, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका आ जाएगा बिहार, चौथा आ जाएगा आपका झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर है, सियाचिन है या मानसरोवर है? इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए हम लोग ना UPSSC पेट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, और अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए UPSSC पेट में 26 वाला जो आएगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको 1-2 दिन के बाद से नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सा है, बताइए ज़रा, सोचिए 2 सेकंड के लिए। हिमालय है, तिब्बत है, तिब्बत में क्या है? चेमा युंगडू ग्लेशियर। नेपाल है या फिर भूटान है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो तिब्बत में क्या है? चेमा युंगडू ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपकी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं? यारलुंग जांगबो। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में नाम 2 हो गए, एक तो सांगपो और यारलुंग जांगपो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसे? अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और असम में क्या कहते हैं? असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ठीक। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको क्या कहा जाता है? लाल नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल नदी। तो इतने सारे मैंने आपको उपनाम बता दिए हैं, आप लोग प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए। ये सारे एक ही नदी के नाम हैं और ये आपसे पूछ सकता है। बात कर लेते हैं हम कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किन देशों से प्रवाहित होती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक तो आपको पता ही है तिब्बत से हो गई। तिब्बत में कौन सा? चाइना वाला हिस्सा आ जाएगा आपका। तिब्बत के अलावा भारत है, भारत के अलावा आपका भूटान है, और इसके अलावा बांग्लादेश है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? ये आप लोग बताएंगे कहाँ पर है किसका? यमुना नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, सोचिए ज़रा 2 सेकंड के लिए और फिर आप लोग बताइए मुझे कि कहाँ से है। जो यमुना नदी हमारी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद है कहाँ? बंदरपूछ, बंदरपूछ पीक पर, मतलब बंदरपूछ जो चोटी है वहां पर है यमुनोत्री हिमनद, वहां से निकलती है। तो याद रखिए, अगर यमुना नदी का उद्गम स्थल सिर्फ आपको यही नाम दे दिया जाए तब भी आपको क्या लगाना है?
बंदरपूछ पीक लगानी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है गंगा यमुना का संगम कहाँ है? वाराणसी, प्रयागराज, पटना या फिर कानपुर। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पर है, तो कमेंट करके फटाफट से बताइए कहाँ पर है इसका उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीप वाली नदियां पूछी हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो भारत की नदियां हैं वो दो भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से भाग आ जाते हैं? एक तो हिमालय की नदी है, और दूसरा क्या है आपकी प्रायद्वीप की, मतलब दक्षिण की नदियां आ जाएंगी। दो टाइप की नदियां हैं ये। तो क्या पूछा है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछी है आपसे। तो सोचिए जरा आंसर। कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है या महानदी है? तो इसका आंसर है आपका गोदावरी नदी है। ठीक है, बात कर लेते हैं गोदावरी निकलती कहाँ से है। गोदावरी जो है वो निकलती है त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। और ये कहाँ पर है? नासिक। नासिक कहाँ आ जाएगा आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की नहीं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं हम। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो जो नर्मदा नदी है वो प्रवाहित होती है पश्चिम में। ठीक है, अब इसकी बात कर ले, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर आ जाएगा? मैकाल पर्वत पर। ठीक है, मैकाल पर्वत पर अमरकंटक आ जाएगा। और ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है आपकी? एक तो आ जाएगी एमपी, दूसरा आ जाएगा आपका गुजरात, और तीसरा आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। 3 राज्यों से में प्रवाहित होती है ये। तो ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो अरब सागर में कहाँ गिरेगी ये? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। चलिए आगे देखते हैं। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ताप्ती नदी कहाँ नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या झील में किसी में? तो ये जो गिरती है वो गिरती है अरब सागर में। और अगर ताप्ती नदी की बात कर ली जाए तो उद्गम कहाँ है ताप्ती नदी का? ताप्ती नदी का उद्गम है बेतुल जिला कहाँ होगा ये? एमपी में। इसका है मुल्ताई स्थल से। मुल्ताई, दोनों नाम याद रखिए। ठीक है, बेतुल जिले से निकलती है, और बेतुल जिले में भी कौन सा स्थान है? मुल्ताई स्थल है। और ये किस श्रेणी पर है? सतपुड़ा श्रेणी पर है। किस पर है? सतपुड़ा श्रेणी पर है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, महाबलेश्वर है या त्र्यंबकेश्वर है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है आपकी? कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कहाँ पर? कर्नाटक में। आपके एक ही क्वेश्चन में ना मैं आपके कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ, तो इसलिए आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर इसे नोट कर लिया करिए। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका नदियों का तैयार हो जाएगा अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? जो कावेरी नदी है इसे राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है इसे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक, महाबलेश्वर, नासिक या ब्रह्मगिरी? तो जो कृष्णा नदी निकलती है वो निकलती है महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। महानदी का उद्गम कहाँ है? मतलब महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से या फिर झारखंड से? तो जो महानदी है वो निकलती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में ये कहाँ से निकलती है? सिहावा। और सिहावा कहाँ है?
अमरकंटक में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, या फिर अमरकंटक से? 2 सेकंड के लिए सोचिए ज़रा, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो जो सतलज नदी है वो निकलती है आपकी मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील है कहाँ? तिब्बत में। ठीक है। जो सतलज नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है जो शिपकिला दर्रा है हमारा, शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में शिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पंचनद क्षेत्र किस नदी प्रणाली से संबंधित है? गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, सिंधु से, या फिर गोदावरी से? तो जो पंचनद क्षेत्र है ये सिंधु नदी से संबंधित है। ठीक है, पंचनद जो है वो सिंधु नदी की कितनी 5 प्रमुख सहायक नदियों को कहा जाता है। ठीक है, पंचनद क्या है? ये सिंधु की ही 5 सहायक नदियों को कहते हैं। और कौन कौन सी हैं 5 सहायक नदियां? एक तो आपकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, और आपकी आ जाएगी सतलज है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी भारत में किस राज्य में बहती है? तो सिंधु नदी पंजाब में, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में, राजस्थान में, या गुजरात में? तो जो सिंधु नदी है वो बहती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। क्लियर हो गया? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो ये निकलती है, आपको पहले भी बताया है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, वीरनाग से, अमरकंटक से, या गंगोत्री से? तो जो झेलम नदी है ये निकलती है आपकी वीरनाग से। इस वीरनाग को क्या कहा जाता है? शेषनाग भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जो श्रीनगर है वो कहाँ है? झेलम नदी के किनारे ही है। श्रीनगर आपका क्या है? झेलम नदी के किनारे है। क्लियर? आगे देखिए। चिनाब नदी का निर्माण किन नदियों से होता है? मतलब एक तो चिनाब नदी किन 2 नदियों के मिलने के बाद उसका नाम चिनाब पड़ जाता है? रावी और व्यास के, चंद्र प्लस भागा के, झेलम और सिंधु के, या सतलज और रावी के? तो जो चिनाब नदी है, जब चंद्र और भागा नदियां 2 मिलती हैं तो इसके बाद ये क्या बन जाती हैं? चिनाब नदी बन जाती हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में, क्या नाम है? बारालाचला, बारालाचला दर्रा, इससे निकलती है। कौन सी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। तो आपको सारी नदियों के उद्गम स्थल बता दिए हैं मैंने लगभग। ठीक है, तो इन्हें रट लीजिए एज इट इज। रावी नदी का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, या फिर भूटान? तो जो रावी नदी है आपकी वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये जो है वो सराय सिंधु, सराय सिंधु, सराय सिंधु कहाँ है? पाकिस्तान में है। सराय सिंधु एक जगह है पाकिस्तान में। यहाँ पर जो रावी नदी है वो किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, सतलज की, या ब्रह्मपुत्र की? तो ऑब्वियसली व्यास नदी किसकी सहायक होगी आपकी? सतलज नदी की है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है रोहतांग, सॉरी, व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के पास में ही क्या है? व्यास कुंड है, व्यास कुंड है। यहाँ से व्यास नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लूनी नदी कहाँ बहती है? लूनी नदी की बात कर रहे हैं।
ये राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में है या फिर असम में है। तो जो लूनी नदी है वो आपकी बहती है राजस्थान में। अगर हम बात करें कि लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहाँ है? अरावली, और ये राजस्थान में ही है, यहाँ से निकलती है। लूनी नदी के बारे में एक और फैक्ट है कि कर्क रेखा को लूनी नदी जो है वो 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, पद्मा, भागीरथी या तीस्ता? तो अभी मैंने बताया था इसका आंसर क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है आपकी दिहांग के नाम से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, मेघना, जमुना या फिर तीस्ता? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। दामोदर दामोदर नदी किसके लिए फेमस है? बाढ़ के लिए, सूखा के लिए, जलप्रपात के लिए या फिर डेल्टा के लिए? तो जो दामोदर नदी है वो बाढ़ के लिए फेमस है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? कृष्णा को, कावेरी को, गोदावरी को या महानदी को? मैंने आपको बताया था दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका गोदावरी को। अब क्यों कहते हैं दक्षिण की गंगा? दक्षिण की गंगा गोदावरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये विशाल है, नदी है, लंबाई ज़्यादा है इसका, और गोदावरी का दक्षिण में सांस्कृतिक महत्व भी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? तो रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। देखो याद रखो 3 नदियां हैं टोटल जो रिफ्ट घाटी से बहती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नर्मदा है, दूसरी आपकी ताप्ती है, और तीसरी आपकी दामोदर है। ये तीनों नदियां जो हैं वो रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होती हैं भारत में। ठीक है, इन तीनों के नाम याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, देखो मोस्टली ऐसा है कि पश्चिम की ओर जो नदियां प्रवाहित होती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो मोस्टली क्या बनाती हैं? एस्चुरी ही बनाती हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।